नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ ब्रजनंदन। आज हम क्लास 11th की बुक प्रोज के चैप्टर नंबर 6 ए डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन अर्थात सभ्यता पर एक वार्तालाप के शेष भाग का अध्ययन करेंगे, जिसके राइटर जैसा आप जानते हैं CEM जॉर्ज हैं। और प्रस्तुत रचना में लेखक ने जानने का प्रयास किया है कि सभ्य होने के लिए क्या आवश्यक है और सभ्य होने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए। इस वार्तालाप में लेखक के साथ एक लड़की लूसी होती है, जो ये मानती है कि सभ्य होने के लिए हमें हमारे पास अच्छी अच्छी वस्तुएं होनी चाहिए और हमारे पास जो है सुंदर पोशाकें होनी चाहिए, जबकि लेखक ये मानते हैं कि सभ्य होने के लिए ये कोई आवश्यक नहीं है, इनके अलावा भी बहुत कुछ हमारे अंदर होना चाहिए। तो अब आगे हम देखते हैं कि सभ्य होने के लिए लेखक के अनुसार मस्तिष्क में मानव के क्या विशेषताएं होनी चाहिए। पार्ट 1 में हमने सिविलाइज्ड तक का अध्ययन कर लिया है। अब हम इससे आगे अध्ययन करेंगे लूसी। यहाँ पर लूसी कहती है लेखक से, अब एंड इज नॉट इट बीइंग सिविलाइज्ड टू अवन जॉर्जियस थिंग्स, और क्या ये सभ्य नहीं, और क्या ये सभ्य होना नहीं है। टू अवन जॉर्जियस थिंग्स, टू अवन में स्वामी होना, और क्या स्वामी होना सभ्य नहीं है। लाइक द खलीफाज इन द अरबियन नाइट्स, जिस तरह से कि अरबियन नाइट्स में खलीफा के पास सुंदर वस्तुएं थीं। क्या सुंदर वस्तुओं का होना, क्या सुंदर वस्तुओं का स्वामी होना सभ्य नहीं है, जैसा कि अरबियन नाइट्स में खलीफा के पास सुंदर वस्तुएं थीं। अर्थात लूसी कहती है कि जो सुंदर वस्तुएं होती हैं व्यक्ति के पास, उनका स्वामी होना एक व्यक्ति के लिए सभ्य होना नहीं है। माई सेल्फ, अब लेखक कहते हैं नो, नहीं। देयर मस्ट आल्सो बी ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक द प्लेस एंड पिक्चर्स, नहीं। देयर मस्ट आल्सो बी ब्यूटीफुल थिंग्स, यहाँ पर सुंदर वस्तुएं भी होनी चाहिए। सभ्य होने के लिए सुंदर वस्तुएं भी होनी चाहिए। लाइक द प्लेस, जिस तरह से कि प्लेज अर्थात नाटक, एंड पिक्चर्स और चित्र, वी वर टॉकिंग अबाउट, जिनके बारे में हम बातें कर रहे थे। सुंदर सभ्य होने के लिए सुंदर वस्तुओं का होना भी आवश्यक है, जैसे कि प्लेज हैं या फिर पिक्चर्स हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट, जिनके बारे में हम पीछे बातें कर रहे थे। लूसी, हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं। हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं। विच आर द ब्यूटीफुल थिंग्स, कि सुंदर वस्तुएं कौन सी होती हैं। अब लूसी पूछ रही है राइटर से कि आप कैसे जानते हैं कि सुंदर वस्तुएं कौन सी होती हैं, अर्थात सुंदर वस्तुएं किन वस्तुओं को कहा जाता है। माई सेल्फ, बाई सीइंग, देखने से या देख कर। बाई सीइंग विच आर द वंस यू कुड नॉट गेट टायर्ड ऑफ, देखने से जिन वस्तुओं को, आर नॉट वंस, उन वस्तुओं को देखने से जिन्हें तुम, यू डोंट गेट टायर्ड ऑफ, जिन वस्तुओं को देखने से आप नहीं उकताते हो। अर्थात जिन वस्तुओं को देख कर आप नहीं उकताते हो, वो वस्तुएं कैसी होती हैं, सुंदर होती हैं। अर्थात उनको हम देखते रहते हैं और देखने से हमारा मन नहीं भरता। तो लेखक के अनुसार वस्तुएं कैसी होती हैं, वो सुंदर होती हैं। ब्यूटीफुल थिंग्स लाइव, सुंदर वस्तुएं जीवित होती हैं, लिव होती हैं। दैट इज टू से, मीन्स कहने का तात्पर्य है। दैट इज टू से मीन्स कहने का तात्पर्य है। पीपल गो ऑन लाइकिंग दैम इन ऑल एजेस, लोग पसंद करते हैं उनको, लोग उनको पसंद करते रहते हैं। इन ऑल एजेस, हर किसी युगों में। सुंदर वस्तुएं वो होती हैं जिन वस्तुओं को आप देख के उकताते नहीं हो, और लोग उन्हें हर युग में, हर समय में, हर काल में पसंद ही करते रहते हैं और वो जीवित होती हैं। बट थिंग्स विच आर द ग्राउंड ऑफ सब्सटीट्यूट्स, किंतु वे वस्तुएं विच आर द ग्राउंड ऑफ, जो कि वयस्कों के लिए सब्स्टिट्यूट्स मीन्स स्थानापन्न होती हैं। फॉर ट्रैकल टॉफीज की जगह जो वस्तुएं वयस्कों के लिए स्थानापन्न होती हैं, अर्थात जितना महत्व कुछ छोटी उम्र के लोग ट्रैकल टॉफीज को देते हैं, वैसे ही कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो बड़ों के लिए भी महत्वपूर्ण होती हैं। लास्ट ओनली ए शॉर्ट टाइम, क्या हो जाती हैं, लास्ट ओनली ए शॉर्ट टाइम, थोड़े समय में ही समाप्त हो जाती हैं, उनका अंत हो जाता है। जिस तरह की टॉफी समाप्त हो जाती हैं, वैसे ही जो बड़े लोग होते हैं वो और वस्तुओं को महत्व देते हैं, बड़ियों को, तो वो भी क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। बिकॉज पीपल गेट टायर्ड ऑफ देम, क्योंकि लोग उनसे उकता जाते हैं। बट लेट अस गो बैक ए बिट,
किंतु आओ हम थोड़ा पीछे चलते हैं, जो हमने अध्ययन किया है उसी के बारे में थोड़ी बात करते हैं। दोज शॉप्स एंड मशीन्स, वे दुकानें एंड मशीन्स, और वे मशीनें, एंड कार्स और कारें, वी वर टॉकिंग अबाउट, जिनके बारे में हम बातें कर रहे थे, दे आर नॉट एट ऑल ब्यूटीफुल, वे बिल्कुल भी सुंदर नहीं हैं। जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, दुकानें हैं, मशीन्स हैं, जिस तरह से लूसी कह रही थी, और कारें हैं कि जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, वे सुंदर नहीं हैं। यट बी थॉट, फिर भी हम सोचते हैं, दे माइट हैव समथिंग, उनके अंदर ऐसा कुछ है, टू डू विथ बीइंग सिविलाइज्ड, जिनसे सभ्य बना जा सकता है। जो वस्तुएं हैं, कारें हैं वगैरह हैं, दुकानें हैं, तो कुछ उनके अंदर ऐसा है, फिर भी हम ये सोचते हैं कि उन वस्तुओं के अंदर कुछ ऐसा अवश्य है, जो कि एक तरह से सभ्य बनाने में कुछ मदद करता है या सभ्य होने का एक प्रतीक होता है। लूसी, यस ठीक है, एंड आई नो, और मैं जानती हूँ, व्हाट इट इज़, ये क्या है, अर्थात उनके अंदर ऐसा क्या है उसको मैं भी जानती हूँ। दे हैव ऑल बीन इन्वेंटेड, दे हैव ऑल बीन इन्वेंटेड, उन सभी वस्तुओं का क्या किया गया है, आविष्कार किया गया है। इन्वेंटेड मीन्स आविष्कार किया गया है, उन सभी वस्तुओं का आविष्कार किया गया है। एंड मेकिंग इन्वेंशन, और आविष्कारों का होना, इज द सॉर्ट ऑफ थिंग, इस प्रकार का कार्य है। सॉर्ट ऑफ थिंग इस प्रकार का कार्य है। पीपल डू, जब लोग इसको करते हैं। व्हेन दे आर सिविलाइज्ड, जब वे सभ्य होते हैं। अब इसको हम देखते हैं। एंड मेकिंग इन्वेंशंस इज द सॉर्ट ऑफ थिंग, आविष्कार करना इस प्रकार का कार्य है। डू, लोग तभी करते हैं इसको, पीपल डू, लोग इसको तभी करते हैं। व्हेन दे आर सिविलाइज्ड, जब वे सभ्य होते हैं। इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जेम्स वाट वॉच्ड द केटल, जेम्स वाट ने केतली को देखा, जेम्स वाट ने केतली में पानी उबलते हुए देखा। एंड न्यूटन सा द एप्पल ड्रॉप, और न्यूटन ने सेब को गिरते हुए देखा। एंड थिंग्स लाइक दैट, और उसी की तरह दूसरी वस्तुएं। देयर आर इन्वेंशन नाउ, उनके अब भी आविष्कार हो रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जेम्स वाट ने जब केतली में पानी उबलते हुए देखा, न्यूटन ने सेब गिरते हुए देखा, एंड और दूसरी वस्तुओं को और किसी ने देखा, तो उसी के अनुसार अब भी क्या हो रहे हैं, आविष्कार हो रहे हैं होते हैं। माई सेल्फ, बेल ठीक है, लॉट्स ऑफ पीपल हैड सीन केटल्स वाइल ठीक है, लॉट्स ऑफ पीपल, बहुत से लोगों ने, हैड सीन देखा, बहुत से लोगों ने देखा, केटल्स वाइल, केतली में पानी को उबलते हुए, एंड एप्पल्स फॉल डाउन, और सेब को नीचे गिरते हुए, बिफोर पहले, वाट एंड न्यूटन, जेम्स वाट और न्यूटन से पहले बहुत से लोगों ने केतली में पानी उबलते हुए देखा और सेब को गिरते हुए देखा। यट दे, फिर भी उन्होंने, नॉट यट दे डिड नॉट इन्वेंट एनीथिंग, फिर भी उन्होंने कोई आविष्कार नहीं किया। वाई नॉट, क्यों नहीं किया, देखा तो औरों ने, बहुतों ने होगा गिरते उससे पहले भी, लेकिन उन्होंने आविष्कार क्यों नहीं किया, ये लूसी से पूछा है लेखक ने। लूसी, दे डिड नॉट नोटिस एनीथिंग स्पेशल अबाउट दैम, उन्होंने डिड नॉट नोटिस, ध्यान नहीं दिया, एनीथिंग स्पेशल, किसी विशेष रूप से, अबाउट दैम, उन्होंने उसके ऊपर किसी विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया। आई सपोज, ऐसा मैं मानती हूँ। माई सेल्फ, क्वाइट, बिल्कुल। बट न्यूटन एंड वाट डिड, किंतु न्यूटन ने और वाट ने इस पर ध्यान दिया, अर्थात न्यूटन ने ध्यान दिया सेब गिरते हुए पर ध्यान दिया, और वाट ने केतली में पानी उबलते पर ध्यान दिया। दैट वाज द पॉइंट, यही मुख्य बिंदु है या फिर यही मुख्य बात है। फॉलिंग एप्पल्स एंड बॉइलिंग केटल्स, सेब का गिरना और केतली में पानी का उबलना, कॉज्ड देम, उनको विवश कर दिया, मतलब सेब के गिरने ने और केतली के पानी उबलने ने, कॉज्ड देम टू थिंक, उन्हें सोचने के लिए विवश कर दिया। न्यू थॉट्स, नए विचारों के बारे में। एंड बिकॉज दे थॉट न्यू थॉट्स, और क्योंकि उन्होंने नए विचार सोचे, मैन केम टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द वर्ल्ड, उन्होंने नए विचार सोचे तो क्या हुआ, मैन केम टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द वर्ल्ड,
मनुष्य को संसार के बारे में और अधिक समझ मिली। जब उन्होंने नए विचार सोचे तो मनुष्य संसार के बारे में और अधिक समझ पाए। एंड टू इन्वेंट थिंग्स, और उन्होंने वस्तुओं का आविष्कार किया। नाउ, अब, आल्दो आई एम नॉट श्योर, यद्यपि मैं इस बात से पूरी तरह निश्चिंत नहीं हूँ, पूरी बात से सहमत नहीं हूँ, अबाउट द थिंग्स बी एक्चुअली इन्वेंटेड, उन वस्तुओं के बारे में जिनका हमने वास्तव में आविष्कार किया है। मैं इस बात से पूरी तरह से निश्चित नहीं हूँ उन वस्तुओं के बारे में बी एक्चुअली इन्वेंटेड, जिनका कि हमने वास्तव में आविष्कार किया है। आई डू थिंक, मैं सोचता हूँ, आई डू थिंक, मैं सोचता हूँ, दैट दिस बिजनेस ऑफ थिंकिंग न्यू थॉट्स, दैट दिस बिजनेस, की यह कार्य, बिजनेस मीन्स यहाँ पर कार्य होगा, कि यह कार्य ऑफ थिंकिंग न्यू थॉट्स, नए विचारों को सोचने का, वेदर दे लीड टू इन्वेंशंस और नॉट, वेदर चाहें वे लीड ले जाएं टू इन्वेंशंस, आविष्कारों की ओर को, और नोट, या नहीं। आई डू थिंक दैट दिस बिजनेस ऑफ थिंकिंग न्यू थॉट्स, मैं सोचता हूँ कि यह नए विचारों के सोचने का कार्य, चाहे ये ले जाए आविष्कारों की ओर ले जाता है या फिर नहीं ले जाता है, इज ए सिग्न ऑफ बीइंग सिविलाइज्ड, इज ए साइन ऑफ बीइंग सिविलाइज्ड, फिर भी यह एक सभ्य होने का संकेत है। साइन मीन्स संकेत, फिर भी यह एक सभ्य होने का संकेत है। लूसी कहती है, भाई क्यों, ऐसा क्यों है। माई सेल्फ, कहते हैं लेखक स्वयं, एंड बिकॉज सो लॉन्ग एज पीपल गो ऑन जस्ट थिंकिंग, क्योंकि बहुत लंबे समय से जब लोग सोचते रहते हैं वैसा ही, क्योंकि बहुत लंबे समय से जब लोग वैसा ही सोचते रहते हैं, द सेम एज वन एनोदर, जैसा कि बहुत पहले एक दूसरे ने सोचा था। नथिंग ईवर चेंजेस, इससे कोई भी बदलाव नहीं आ सकता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब लोग बहुत समय से जो बात सोची जा रही है उन्हीं सोचते रहते हैं, जैसे पहले और लोगों ने सोची थी, तो क्या होता है, इससे नथिंग ईवर चेंज, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है। लूसी, यू मीन दैट, तुम्हारा मतलब है कि, यू मीन दैट, तुम्हारा मतलब है कि, इफ़ एवरीबॉडी हैड ऑलवेज थॉट, यदि प्रत्येक व्यक्ति हमेशा सोचता है, द सेम एज देयर पेरेंट्स, जैसा कि उसके माता पिता ने सोचा था, वी शुड स्टिल बी सवेज, तो हम हमेशा सवेजेस अर्थात बर्बर ही बने रहेंगे। यदि हम अपने माता पिता तरह सोचते रहे हमेशा, जैसे पूर्वजों ने सोचा हमारे, और हम वैसा ही सोचते हैं, तो क्या बने रहेंगे हम, तो क्या हम हमेशा बर्बर ही बने रहेंगे। सवेजेस मीन्स बर्बर या असभ्य बने रहेंगे हम। माई सेल्फ, दैट इज इट, वैसा ही है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही है, कि यदि हम अपने जैसे बहुत दिनों से सोचा है वैसे सोचते रहेंगे युगों से, तो परिवर्तन कोई भी नहीं आएंगे और हम सेवेज हो जाएंगे। तो लेखक कहते हैं अब ठीक वैसा ही है, आप सही कहती हैं। इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि पीपल थिंक न्यू थॉट्स, क्योंकि लोग नए विचार सोचते हैं। पीपल थिंक न्यू थॉट्स, नए विचार सोचते हैं जब लोग, दैट सिविलाइजेशन हैपेंस, तब सभ्यता आती है। जब लोग नए विचार सोचते हैं तभी सभ्यता आती है। एंड टू थिंक व्हाट इज न्यू, और जब वे ये सोचते हैं कि क्या नया है, दे मस्ट आल्सो थिंक फ्रीली, तब वह अवश्य ही आज़ादी से सोचते हैं। यदि नए विचार सोचते हैं तभी आज़ादी से सोचते हैं, और यदि पुराने विचार सोचते हैं तो उनकी आज़ादी उनमें वो नहीं होती है। लूसी, वाई शुड नॉट दे, उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक क्यों नहीं सोचना चाहिए, उन्हें आज़ादी से क्यों नहीं सोचना चाहिए। जब कह रहे हैं लेखक के आज़ादी से सोचने में ही क्या होती है, सभ्यता आती है, तो फिर उन्हें, लूसी ने पूछा कि फिर उन्हें आज़ादी से क्यों नहीं सोचना चाहिए। माई सेल्फ, अब कहते हैं लेखक स्वयं, वेल, ठीक, दे हैव नॉट, यू नो, वे आज़ादी से नहीं सोचते, तुम ये जानती हो, वे आज़ादी से नहीं सोचते हैं, तुम इस बात को जानती हो। क्यों नहीं सोचते। मोस्ट पीपल हु हैव थॉट फॉर देमसेल्व्स, अधिकतर लोग जिन्होंने सोचा है, मोस्ट पीपल अधिकतर लोग, हु हैव थॉट जिन्होंने सोचा है, फॉर देमसेल्व्स स्वयं से ही, जिन्होंने स्वयं अपने आप ही सोचा है, हैव बीन टोल्ड उनसे बताया गया है, दैट इट वाज विक्ड टू थिंक, कि यह सोचना दुष्टतापूर्ण था।
जिन्होंने सोचा है आज़ादी से, उन्हें ये बताया गया था कि ये आज़ादी से सोचना दुष्टतापूर्ण था, डिफरेंटली फ्रॉम अदर पीपल। जो उन्होंने दूसरे लोगों से भिन्न सोचा है, ये सोचना क्या था, एक दुष्टतापूर्णता का कार्य था। यूजली, सामान्यतः, देयर हैव बीन प्रीस्ट, ये सामान्यतः देयर हैव बीन प्रीस्ट्स, क्या होता है प्रीस्ट मीन्स पुजारी, वे पुजारी रहे होंगे। हु हैव टोल्ड देम, जिन्होंने उनसे बताया होगा, पुजारी रहे होंगे, या फिर किसी भी धर्म में के मानने वाले रहने दो, उसी धर्म के अनुयायी रहे होंगे जिन्होंने बताया होगा देम उनको, दैट इफ़ दे थॉट दिस और दैट मीन्स ऐसा वैसा, कि यदि वो ऐसा वैसा सोचते हैं, अर्थात जो उन्हें नहीं बताया गया है या फिर जो अलग सोचते हैं, जो ऐसा वैसा सोचते हैं, द गॉड्स वुड पनिश देम, ईश्वर उनको सजा देगा। एंड पीपल बिलीव्ड, और लोगों ने विश्वास किया, द प्रीस्ट्स, पुजारियों की बातों पर, और लोगों ने पुजारियों की बातों पर विश्वास किया, एंड वर अफ्रेड ऑफ गॉड्स, और वह ईश्वर से डर गए। एंड थॉट, और सोचा, भाट दे वर टोल्ड टू थिंक, जो उनसे सोचने के लिए कहा गया था। अर्थात जब पुजारियों ने कहा उनसे कि आप अगर अलग सोचेंगे, डिफरेंट सोचेंगे, स्वतंत्र रूप से सोचेंगे तो क्या होगा, इस वक्त आपको सजा देगा। और फिर लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास किया, और फिर क्या हुआ, वे ईश्वर से डर गए और उन्होंने वही सोचा जो उनसे सोचने के लिए कहा गया था। एंड इवन, और यहाँ तक कि इफ़ देयर हैडंट बीन प्रीस्ट्स, और यहाँ तक कि यदि उस स्थान पर पुजारी ना भी रहे होंगे, पुजारी ना भी होते होंगे, पीपल ऑलवेज गेट डिसलाइक्ड, उन लोगों को डिसलाइक्ड किया जाता रहा, उन लोगों को नापसंद किया जाता रहा, हु थिंक और एक्ट डिफरेंटली, जिन्होंने सोचा या फिर कार्य किया अलग रूप से, जिन्होंने कि विभिन्न तरीके से या विभिन्न रूप से कार्य किया, सोचा, फ्रॉम देयर नाइबर्स, अपने पड़ोसियों से। उन लोगों को हमेशा से ही नापसंद किया जाता रहा, जिन लोगों ने अपने पड़ोसियों से अलग कार्य किया या फिर अलग रूप से सोचा, तो उन लोगों को नापसंद किया गया, जहाँ पर पुजारी नहीं थे वहीं पर भी। लुक, देखो, हाउ विस्टली यू आर टू न्यू वर्ल्स, देखो, हाउ विस्टली, तुम कितना अमानवीयता का व्यवहार करती हो, तुम कितना अमानवीयता का व्यवहार करती हो न्यू गर्ल्स, नई लड़कियों से, एट स्कूल, स्कूल में, तुम स्कूल में नई लड़कियों के साथ कितना अमानवीय व्यवहार करती हो। हु आर ए बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जो थोड़ी सी भी, ए बिट मीन्स थोड़ी सी भी, जो दूसरी लड़कियों से थोड़ी सी भी अलग होती हैं, अर्थात भिन्न होती हैं, तुम उनके साथ कितना अमानवीयता का व्यवहार करती हो। एंड ग्राउंड अप्स, और वयस्क लोग, आर जस्ट द सेम, और वयस्क लोग भी ठीक वैसे ही करते हैं, वैसा ही होते, वयस्क लोगों के साथ ही ठीक वैसा ही होता है। नाउ, अब टू थिंक फ्रीली इज वेरी ऑफन टू थिंक डिफरेंटली, अब ये बताते हैं लेखक कि जो टू थिंक फ्रीली, आज़ादी पूर्वक सोचना, टू थिंक फ्रीली, आज़ादी पूर्वक सोचना, इज वेरी ऑफन टू थिंक डिफरेंटली, अक्सर अलग तरह से सोचना होता है। जो सोचता है आज़ादी पूर्वक वो कुछ अलग ही सोचता है, ये कह रहे हैं राइटर। एंड दीज थिंग्स मेक इट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू थिंक फ्रीली, एंड दीज, और यही बात, एंड दीज थिंग्स, और यही बात, मेक इट वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत अधिक कठिन बनाती है, फॉर पीपल, लोगों के लिए, टू थिंक फ्रीली, आज़ादी से सोचने के लिए। जब हम सोचते हैं आज़ादी से तो कुछ अलग सोचेंगे, और जब अलग सोचेंगे तो ये चीज़ जो क्या होती है, आज़ादी से सोचने के लिए व्यक्तियों को क्या बनाती है, डिफ़िकल्ट बनाती है, कठिन बनाती है। यट, फिर भी, एज वी हैव सीन, फिर भी जैसा कि हमने देखा है, विदाउट फ्री थिंकिंग, बिना आज़ादी पूर्वक सोचे हुए, देयर कैन बी नो सिविलाइजेशन, कोई भी सभ्यता नहीं आ सकती। यदि हम नहीं सोचते हैं आज़ादी से तो सभ्यता यहाँ पर आ ही नहीं सकती, ऐसा कह रहे हैं राइटर। अब क्या कहती है लूसी, बट आई स्टिल डज नॉट सी, बट आई स्टिल डज नॉट सी, किंतु डू नॉट सी, सॉरी, आई स्टिल डोंट सी, मैं इस बात को अब तक नहीं मानती हूँ या नहीं देखती हूँ। भाई मोर पीपल डोंट थिंक फ्रीली, कि लोग, अधिकतर लोग, भाई मोर पीपल,
कि क्यों अधिकतर लोग डोंट थिंक फ्रीली, आज़ादी पूर्वक नहीं सोचते हैं। मैं इस बात को अभी भी नहीं मानती हूँ कि लोग आज़ादी पूर्वक क्यों नहीं सोचते हैं। इफ़ इट इज एज इम्पोर्टेंट एज यू से, यदि यह इतना महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, यदि ये इतना महत्वपूर्ण है, एज यू से जैसा आप कहते हैं, जितना महत्वपूर्ण उसको आप बताते हैं सोचना आज़ादी पूर्वक, फिर लोग इतना आज़ादी पूर्वक क्यों नहीं सोचते हैं। अब कहते हैं राइटर, देयर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स, ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं, देयर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स, ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं, विच आर नेसेसरी, जो आवश्यक हैं, बिफोर ए पर्सन गेट्स द चांस, बिफोर ए पर्सन गेट्स द चांस, इससे पहले कि एक व्यक्ति को सोचने का मौका मिलता है आज़ादी पूर्वक, इससे पहले भी बहुत सी वस्तुएं हैं, बहुत सी आवश्यक वस्तुएं हैं। अर्थात कोई व्यक्ति आज़ादी पूर्वक कब सोचेगा, उसके पहले भी बहुत सी कंडीशंस होती हैं। वो क्या होती हैं? फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, ही मस्ट हैव सिक्योरिटी, उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसके पास सुरक्षा की भावना होनी चाहिए। नोबडी कैन थिंक, कोई भी व्यक्ति नहीं सोच सकता, अबाउट थिंग्स, किसी भी बारे में कोई व्यक्ति नहीं सोच सकता किसी वस्तु के बारे में। इफ़ ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग रोब्ड, यदि उसे लूटे जाने का डर हो, अफ्रेड मीन्स भय हो, बीइंग रोब्ड मीन्स लूटे जाने का, यदि उसे लूटे जाने का भय हो तो वह व्यक्ति आज़ादी पूर्वक नहीं सोच सकता। और मर्डर्ड एट एनी मोमेंट, या फिर उसे किसी भी क्षण अपने हत्या का खतरा हो, डर हो, तो वह आज़ादी पूर्वक नहीं सोच सकता। अर्थात आज़ादी पूर्वक जब सोचेंगे लोग, जब उन्हें सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और उन्हें लूट जाने का डर नहीं होना चाहिए और उन्हें उनकी हत्या का क्या कहते हैं भय नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमने देखा हुआ इतिहास में कि जिन्होंने सोचा है अलग, उनकी हत्या भी कर दी गई, जैसे कि सुकरात थे, हमने पढ़ा उनके बारे में। आल्सो ही मस्ट हैव लीजर टू थिंक इन, और इससे आगे क्या होना चाहिए, ही मस्ट हैव लीजर, उन्हें फुर्सत भी होनी चाहिए, उन्हें फुर्सत भी होनी चाहिए, टू थिंक, सोचने के लिए। उनके पास सिक्योरिटी होनी चाहिए, उनके पास डर ना हो लूटे जाने का, ना डर कतल होने का हो, और उनके पास क्या होना चाहिए, फुर्सत भी होनी चाहिए। इस सब के साथ उनके पास सोचने के लिए फुर्सत भी होनी चाहिए आज़ादी से। एंड ही वुड नॉट हैव दैट इफ़ ही हैज़ टू गिव ऑल हिज अटेंशन, हाँ, एंड ही वुड नॉट हैव दैट, यदि उसके पास ये नहीं होगा, जो ऊपर की कंडीशंस हैं उसके पास नहीं होंगी, तो क्या होगा, ही हैज़ टू गिव ऑल हिज अटेंशंस, वह अपना सारा ध्यान लगा देगा, टू गेटिंग फूड, टू ईट, खाने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए, एंड क्लॉथ्स टू बियर, और पहनने के लिए, कपड़े प्राप्त करने में अपना सारा ध्यान लगा देगा वो। इफ़ दैट इज टू से, दैट इज टू से कहने का मतलब है या कहने का तात्पर्य है, ही स्पेंड्स ऑल हिज टाइम अर्निंग हिज लिविंग, कहने का अर्थ है कि वह स्पेंड्स खर्च कर देगा अपना सभी समय, अर्निंग हिज लिविंग, अपनी जीविका कमाने में, अर्थात वह अपना सारा जो जीवन है वो अपनी जीविका कमाने में ही खत्म कर देगा, अपना सारा समय अपनी जीविका कमाने में ही खत्म कर देगा यदि उसके पास ये सब कुछ नहीं होगा तो। एंड ही मस्ट हैव अदर पीपल टू टॉक टू, और उसके पास उसके साथ दूसरे लोग भी बात करने के लिए होने चाहिए। एंड ही मस्ट हैव अदर पीपल, दूसरे लोग भी उसके पास बात करने के लिए, टू टॉक, बात करने के लिए होने चाहिए। सो दैट यू मे से दैट सिक्योरिटी, सो इसलिए, दैट यू मे से तुम कहते हो, सो दैट यू मे से जिससे कि तुम कह सको, दैट सिक्योरिटी की सुरक्षा, लीजर फुर्सत, एंड सोसाइटी और समाज, विच आर ऑल नेसेसरी टू फ्री थिंकिंग, जो कि आज़ादी से सोचने के लिए सभी आवश्यक हैं। जो हमारा समाज है और जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, वो फुर्सत है, वो आज़ादी के लिए सोचने के लिए आवश्यक चीज़ें हैं सभी। आर नेसेसरी आल्सो टू सिविलाइजेशन, और ये सभी कंडीशंस या सभी दशाएं सभ्य होने के लिए भी आवश्यक हैं। यदि सुरक्षा नहीं होगी तो कोई सभ्य नहीं बन सकता, यदि फुर्सत नहीं तो कोई सभ्य नहीं बन सकता। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जैसे कि सोचने के लिए आवश्यक हैं, वैसे ही सिविलाइजेशन होने के लिए ये सब वस्तुएं जो है आवश्यक हैं। अब लूसी कहती है, इज दैट ऑल अबाउट सिविलाइजेशन, इज दैट ऑल अबाउट सिविलाइजेशन, क्या ये सभी सभ्यता के बारे में है। माई सेल्फ,
अब कहते हैं लेखक, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, देयर मे बी वन अदर थिंग्स, यहाँ पर एक बात और हो सकती है। मतलब ये तो सब सभ्यता के बारे में बातें ऊपर की हैं ही सब, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वहाँ एक बात सभ्यता के लिए और भी हो सकती है यहाँ। लूसी पूछती है अब, व्हाट इज दैट, वह क्या बात हो सकती है? माई सेल्फ, ऑल दिस बिजनेस अबाउट बीइंग गुड, ये सभी कार्य, ऑल दिस बिजनेस, ये दूसरी बात है, अबाउट गुड बीइंग, अबाउट बीइंग गुड, अच्छा बनने के लिए ये एक दूसरी बात और भी है। लूसी, व्हाट हैज बीइंग गुड टू डू विथ इट, किंतु इससे अच्छे होने का क्या लेना देना है, अर्थात इससे अच्छे होने का क्या संबंध है, इससे अच्छे होना क्या संबंध है। नोबडी वांट्स टू बी गुड रियली, कोई भी व्यक्ति वास्तव में अच्छा बनना नहीं चाहता है। लूसी कह रही है कि कोई भी व्यक्ति वास्तव में अच्छा बनना नहीं चाहता है। दे आर ओनली गुड, वे अच्छे बनते हैं, बिकॉज दे गेट इनटू रोज, क्योंकि वे परेशानी में पड़ जाते हैं। रोज मीन्स परेशानी में पड़ना, गेट इनटू पढ़ना, और रोज मीन्स परेशानी, क्योंकि वे परेशानी में पड़ जाते हैं। इफ़ दे आर नॉट गुड, यदि वे अच्छे नहीं होते हैं, अर्थात जो व्यक्ति होते हैं अच्छे इसलिए बनते हैं कि परेशानी में ना पड़ें, इसलिए लोग अच्छे बनते हैं, और कोई भी अच्छा बनना वास्तव में नहीं चाहता है। माई सेल्फ प्रोबेबली, संभव है, संभवतः आप सही कह रही हो। लेखक बोले लूसी से कि संभव है आप सही कह रहे हो। एंड अगेन इट इज जस्ट द सेम विथ ग्राउंड अप्स, और पुनः ठीक वैसा ही वयस्कों के साथ भी होता है, अर्थात वैसा ही जो प्रौढ़ लोग होते हैं, उम्र दराज होते हैं, उनके साथ भी होता है। इफ़ आई वांट टू किडनैप समबॉडी, इफ़ आई वांट टू किडनैप समबॉडी, यदि मैं किसी का अपहरण कर लूँ, किडनैप मीन्स अपहरण करना, यदि मैं किसी का अपहरण कर लूँ, इस चिल्ड्रन, बच्चे का, यदि मैं किसी के बच्चे का अपहरण कर लूँ, और कट हिज थ्रोट मीन्स गला, और उसका गला काट दूँ, और स्टील हिज कार, या फिर उसकी कार चुरा लूँ, और प्ले विथ इज टेनिस रैकेट, या फिर मैं उसके टेनिस रैकेट से खेलूँ। आई डोंट डू इट, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। पार्टली मीन्स आंशिक रूप से, मैं ऐसा नहीं करता हूँ आंशिक रूप से, क्योंकि बिकॉज आई शुड गेट इनटू सच ए रो, क्योंकि मैं एक परेशानी में पड़ जाऊँगा यदि मैं ऐसा करता हूँ। यदि मैं किसी को किडनैप कर लूँ, किसी के बच्चे का, किसी के बच्चे का गला काट दूँ, या फिर किसी की कार चुरा लूँ, या फिर किसी के खेलने के रैकेट से खेलूँ टेनिस के, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता हूँ आंशिक रूप से, क्योंकि मुझे खतरा होता है कि मैं परेशानी में पड़ जाऊँगा। इफ़ आई वर फाउंड आउट, यदि मैं पकड़ा गया, ये सब कार्य करूँ मैं, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे भय होता है कि पकड़ा गया तो मुझे ऐसे कार्य करने की सजा के रूप में परेशानी मिलेगी। लूसी कहती है अब जी, बट व्हाट हैज दैट गॉट टू डू विथ सिविलाइजेशन, किंतु सभ्यता का इससे क्या संबंध है? किंतु सभ्यता का इस बात से क्या संबंध है कि अगर तुम पकड़े जाओ ना पकड़े जाओ, तो सभ्यता का इस बात से क्या संबंध है, अर्थात सभ्यता का इससे सबसे क्या लेना देना है। माई सेल्फ, जस्ट दिस, ऐसा है, ठीक ऐसा है, दैट इफ वी आल टुक, दैट इफ वी आल टुक, यदि हम सब प्राप्त कर लें, टुक मीन्स लेना, प्राप्त करना, व्हाट वी वांटेड, जो हम चाहते हैं, यदि हम सब प्राप्त कर लें जो हम चाहते हैं, टू एंड रैन ऑफ विथ वन एनोदर्स चिल्ड्रन, और हम एक दूसरे के बच्चे को लेकर भाग जाएं, एंड स्टोल वन एनोदर्स रैकेट्स, और यदि हम एक दूसरे के रैकेट चुरा लें, थिंग्स जस्ट कुड नॉट गो ऑन, ऐसी बातें हमेशा नहीं चल सकती, या ऐसा जो है, ऐसा लगातार नहीं हो, ऐसा लगातार होता पाया नहीं जा सकता। यदि हम किसी को मतलब चुराते रहें, किसी बच्चे को चुरा लें, किसी की रेड चुरा लें, तो ऐसा जो है हमेशा जारी नहीं रह सकता। वी शुड ऑल बी क्वारलिंग एंड फाइटिंग, तब क्या होगा, हम हमेशा झगड़ते और लड़ते रहेंगे, हम हमेशा क्वारलिंग एंड फाइटिंग, झगड़ते और लड़ते रहेंगे। और वन थिंग, और एक बात, एंड फॉर अनोदर, मतलब एक वस्तु के लिए फिर या दूसरी वस्तु के लिए हम हमेशा लड़ते झगड़ते ही रहेंगे। और नो बॉडी वुड बी एबल टू इन्वेंट एनीथिंग, कोई भी व्यक्ति समर्थ होगा, कोई भी व्यक्ति समर्थ नहीं होगा इन्वेंट एनीथिंग, कोई भी आविष्कार करने के लिए व्यक्ति
समर्थ नहीं होगा। यदि हम लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, चुराते रहेंगे, तो कोई व्यक्ति भी आविष्कार नहीं कर सकता और मेक ब्यूटीफुल थिंग्स, और ना ही वो व्यक्ति फिर सुंदर वस्तुओं का निर्माण कर सकता है, अर्थात ना ही व्यक्ति भी सुंदर वस्तुएं बना सकता है। लाइफ वुड बी टू डेंजर्स, टू अधिक और डेंजरस मीन्स खतरनाक, तब क्या होगा, जीवन बहुत ही खतरनाक बन जाएगा। सो देयर वुड बी नो सिविलाइजेशन एनीवे, इसलिए फिर क्या होगा, सभ्यता बिल्कुल भी नहीं होगी। एनीवे किसी भी तरह फिर कोई सभ्यता बिल्कुल भी नहीं होगी। लूसी, इज दैट वाई ग्रोन अप पीपल कीप द रूल्स एंड आर गुड, इसीलिए इज दैट वाई क्या इसी कारण, इज दैट वाई क्या इसी कारण से जो वयस्क लोग होते हैं, ग्रोन अप्स जो वयस्क लोग होते हैं, कीप द रूल्स एंड आर गुड, वो नियमों को मानते हैं और अच्छे होते हैं। क्या इसी वजह से जो बड़े लोग होते हैं, वयस्क लोग होते हैं, नियमों को मानते हैं और वे अच्छे होते हैं। माई सेल्फ, अब कहते हैं लेखक, परहैप्स शायद, इट इज नॉट ओनली रीजन, शायद केवल यही एक कारण नहीं है। जो बड़े लोग रूल को मानते हैं या फिर अच्छे बनते हैं, वो शायद यही एक कारण नहीं हो सकता, कोई कारण इसके बाद अलावा भी हो सकता है। आई एम नॉट श्योर, इस बात से पूरी तरह निश्चिंत नहीं हूँ, बट इट इज सर्टेनली वन ऑफ द मेन वंस, किंतु निश्चय ही ये कारणों में से एक कारण हो सकता है कि लोग नियमों को मानते हैं। बहुत से कारणों में से एक कारण ये भी हो सकता है। सो यू सी, इसलिए तुम देखते हो, दिस बिजनेस ऑफ बीइंग गुड हैज समथिंग टू डू विथ सिविलाइजेशन, तुम देखते हो दिस बिजनेस, ये कार्य, ऑफ बीइंग गुड, अच्छे होने का, जो अच्छे होने का ये कार्य है, हैज समथिंग टू डू विथ सिविलाइजेशन, इसका सभ्यता से कुछ संबंध अवश्य है। यदि हम अच्छे बनते हैं तो इसका कहीं ना कहीं सभ्यता से संबंध अवश्य है। एंड बीइंग गुड मीन्स एक्टिंग जस्टली टूवर्ड आवर नाइबर्स, और अच्छा होना, और अच्छे होने का अर्थ एक्टिंग जस्टली, न्यायपूर्वक हमें कार्य करना चाहिए, टूवर्ड्स आवर नाइबर, अपने पड़ोसियों के लिए। बीइंग गुड मीन्स, अच्छा होने का अर्थ ये होता है कि हमें अपने पड़ोसियों के प्रति भी न्यायपूर्वक कार्य करना चाहिए। एंड रेस्पेक्टिंग हिज प्रॉपर्टी, और उनकी संपत्ति का सम्मान करना चाहिए, अर्थात उनकी संपत्ति की रक्षा भी करनी चाहिए हमें। एंड ओबेइंग द लॉज, और हमें नियमों को भी मानना चाहिए। लॉज मीन्स नियम, ओबे मीन्स मानना, और हमें नियमों को भी मानना चाहिए। एंड परहैप्स, और शायद, अदर थिंग्स एज वेल, वैसे ही, एज वेल मीन्स वैसे ही, और वैसे ही हमें और बातों को भी मानना चाहिए जो हमारे पड़ोसियों के प्रति हमारा कर्तव्य बनता है, तभी हम क्या होते सकते हैं, सिविलाइज्ड हो सकते हैं, ऐसा लेखक कह रहे हैं ये। अब लूसी कहती है, व्हाट थिंग्स, किस प्रकार की वस्तुएं होती हैं वो, या किस प्रकार की बातें होती हैं जो हमें माननी चाहिए। आई शुड लाइक टू नो, मैं जानना चाहूँगी, व्हाट बीइंग गुड इज, अच्छा होना क्या है, मैं ये जानना चाहूँगी कि अच्छा होना क्या है, अर्थात सिविलाइज्ड होना क्या है। माई सेल्फ, सो शुड आई, मैं भी वैसा ही चाहूँगा, मैं भी वैसे ही जानना चाहूँगा कि अच्छा होना क्या है। सो वुड लॉट्स ऑफ पीपल, और ऐसा ही बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि अच्छाई होना क्या है, या सिविलाइज्ड होना क्या है, और वैसा ही तुम भी मानती हो, वैसे मैं मानता हूँ, और वैसा ही बहुत से लोग भी मानते हैं। एनीवे, फिर भी, वी हैव डिस्कवर्ड सम ऑफ द थिंग्स, वी हैव डिस्कवर्ड, फिर भी हमने, सम ऑफ द थिंग्स, कुछ वस्तुओं को खोज लिया है, या कुछ वस्तुओं का हमने पता लगा लिया है। दैट काउंट एज बीइंग सिविलाइज्ड, जो सभ्य मानी जाती हैं, काउंटिंग्स मानी जाती हैं, जो कि सभ्य मानी जाती हैं, फिर भी हमने कुछ वस्तुओं का पता लगा लिया है जो वस्तुएं जो हैं सभ्य मानी जाती हैं। मेकिंग ब्यूटीफुल थिंग्स, जैसे कि सुंदर वस्तुएं बनाना। थिंकिंग फ्रीली, आज़ादी से सोचना। एंड थिंकिंग न्यू थिंग्स, और नई वस्तुओं के बारे में सोचना। एंड कीपिंग द रूल्स, और नियमों को मानना। विदाउट विच पीपल कुड नॉट गेट ऑन टूगेदर, जिनके बिना लोग साथ साथ नहीं जा सकते हैं। मतलब ये जो सारी बातें हैं, आज़ादी से सोचना है, और फिर क्या कहते हैं, नियमों को मानना है, और जिनके बिना लोग जो है एक साथ साथ बिना माने हुए नहीं जा सकते, हमें उन सब बातों को मानना ही चाहिए। ग्राउंड अप्स कॉल द फर्स्ट ऑफ दीज थिंग्स, ग्राउंड अप्स वयस्क लोग, कॉल द फर्स्ट ऑफ दीज थिंग्स, इन बातों को पहले कहते हैं।
जो व्यस्त लोग होते हैं, बुद्धिजीवी लोग होते हैं, इन बातों को पहले कहते हैं कि कौन सी बातें हैं वो, दीज थिंग्स आर्ट, ये वस्तुएं क्या हैं, कला है। आर्ट मीन्स कला, ये वस्तुएं कला है। फर्स्ट तो है क्या है, कला है। फर्स्ट ऑफ द तीज, इनमें पहली वस्तु कला है। द सेकेंड साइंस एंड फिलोसफी, दूसरी वस्तु विज्ञान और दर्शन शास्त्र है। साइंस मीन्स विज्ञान और फिलोसफी मीन्स दर्शन शास्त्र, दूसरी वस्तु विज्ञान और दर्शन शास्त्र है। एंड द थर्ड पॉलिटिकल जस्टिस, और तीसरी वस्तु सामाजिक न्याय है। पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स सामाजिक न्याय, एंड इथिक्स और नीति शास्त्र है। एंड नाउ दीज थिंग्स मे नॉट बी ऑल सिविलाइजेशन इज, अब ये वस्तुएं मे नॉट बी ऑल सिविलाइजेशन इज, ये जो वस्तुएं हैं सभी सभ्य नहीं हो सकती। बट एनी वे, अब ये जो वस्तुएं हैं अब ये सभी सभ्य नहीं हो सकती, बट एनी वे, किंतु फिर भी, दे विल डू टू गो ऑन विथ, किंतु फिर भी ये सारी वस्तुएं क्या हैं, सभ्यता के साथ ही चलती हैं। तो साथियों, आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें, और अपनी राय से हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही अवगत कराएं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।